दोस्तों आज हम करेंगे सर्कल का क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन आप देखोगे, इसका फिगर ये है और ये क्वेश्चन काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। तो ये बहुत बार पेपर में आ चुका है, तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसे अगर ध्यान से देखोगे तो अगर ये इस बार भी पेपर में आता है तो आप इसे आसानी से कर पाओगे। आप अगर ध्यान से इसे देखोगे तो यहाँ पर आप देखने के लिए क्या मिलता है आपको कि यहाँ पर एक सर्कल है और सर्कल की दो लाइनें हैं। सर्कल को क्या कहते हैं, सर्कल से दो टेंजेंट जा रहे हैं, एक टेंजेंट एक ये, और दोनों टेंजेंट के क्या है, पैरेलल्स है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनकी जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो जो ये सर्कल है, सर्कल के जो डायमीटर है उससे कनेक्ट होते हैं। एक डायमीटर जा रही है, आप देख सकते हो, और डायमीटर कहाँ पर ख़त्म हो रही है, जो हमारा टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। और यहाँ भी ऐसे ही हो रहा है, ये डायमीटर कहाँ ख़त्म हो रही है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो हमारे पास टेंजेंट है उसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर। इसके बाद दिया गया है कि एक टेंजेंट और है इस प्रकार से जो इन पैरेलल लाइंस को टच करता है ए पॉइंट और बी पॉइंट पर। और बोला जा रहा है यहाँ पर कि प्रूफ कीजिए जो एंगल आपका ए ओ बी होगा ये 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूफ करना है। आप इसको बुक में से भी एक बार पढ़ सकते हैं। देखिए ये लिखा है एंगल ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है। और यहाँ पर देखिए ये रहा ए, ये रहा ओ, ये रहा बी, ये आपको 90 डिग्री प्रूफ करना है। आइए इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हम जो चीज़ें उसने दी हैं उन चीज़ों को रखेंगे, मगर उसके अलावा भी हमें सवाल को सॉल्व करने के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको हम लेकर चलेंगे। जैसे ये सर्कल क्वेश्चन में दिया गया है, पैरेलल लाइंस क्वेश्चन में दी गई हैं। इसके बाद ये टेंजेंट भी क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, और ये लाइन भी और ये लाइन भी क्वेश्चन में दी गई है। मगर हम आसान करने के लिए सवाल को, इस एंगल को हम एक मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। या आप मेंशन कर देना कंस्ट्रक्शन में और आप लिख सकते हो इस सब चीज़ों को। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैंने सब चीज़ें ऐड नहीं की हैं। तो आप कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हो कि लेट एंगल पी ओ ए एक है, एंगल एक है, ए ओ सी एंगल 2 है, सी ओ बी एंगल 3 है, बी ओ क्यू एंगल 4 है। इस प्रकार से ये जो एक तो हमारे पास पी क्यू डायमीटर है, इसके ऊपर ये 4 एंगल बनते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है, हमें याद होना चाहिए इस बात के लिए, हमें ए ओ बी बराबर 90 डिग्री प्रूफ करना है, यानी कि एक राइट एंगल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे, सबसे पहले हम ये जो लाइन है इसको टच करने वाले दो ट्रायंगल ले लेंगे। जैसे सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे ओ पी ए। ये ट्रायंगल है हमने ओ पी ए। उसके बाद हम ट्रायंगल लेंगे ओ सी ए। ये हमने ट्रायंगल लिया ओ सी ए। अब इन दोनों ट्रायंगल को हमें कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वाक्षम प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमने बोला है कि ओ सी बराबर होगी ओ पी के। ओ सी बराबर ओ पी, क्यों? क्योंकि ओ सी भी इसी सर्कल की क्या है, रेडियस है, और ओ पी भी इसी सर्कल की रेडियस है। रेडियस रीजन साथ में लिखना होगा, तभी क्वेश्चन पूरा माना जाएगा और नंबर अच्छे मिलेंगे। इसके बाद इस ट्रायंगल के हमने ये रेडियस तो यानी कि ये साइड तो इस ट्रायंगल की इस साइड के बराबर प्रूफ कर दी है। अब अगला हमारी बारी है, हम इस ट्रायंगल की जो साइड है ओ ए, इसको बराबर प्रूफ कर रहे हैं किसके, ये ट्रायंगल है इसकी साइड ओ ए के, क्योंकि ओ ए इस वाले ट्रायंगल का भाग भी है और ओ ए इस वाले ट्रायंगल का भाग भी है। तो ये हो जाएगी हमारी कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये एक बाहरी वाला बिंदु है, यानी बाह्य बिंदु एक्सटर्नल पॉइंट है, और ये एक हमारा सर्कल है। इस पर दो टेंजेंट खींचे गए हैं, और हमें पता है किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं तो वो बराबर होते हैं। तो इसलिए हम बोल देंगे ए पी बराबर ए सी। ये देखिए ए पी बराबर ए सी, या फिर पी ए बराबर सी ए, बात एक ही है। और इसका जो कारण होगा वो यहाँ पर मेंशन करना होगा, बताना होगा।
जब हम इसकी तीन चीज़ें यानी कि तीन जो हमारे पास मान लो जो साइडें हैं उनको आपस में बराबर प्रूफ कर देंगे। इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें इस वाले ट्रायंगल की तीनों साइडें बराबर हो जाएंगी, तब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट यानी कि सर्वाक्षम हो जाएंगे। तो हमने ये लिख दिया है कि ओ पी ए कॉन्ग्रुएंट होगा ओ सी ए के। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी? तीनों साइड थी इसलिए साइड कॉन्ग्रुएंसी से। जब ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर होगा। किस रूल से? CP/CT रूल से। आपको इसकी फुल फॉर्म पता होगी, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आर इक्वल। इतना करने के बाद जब हम इन दोनों ट्रायंगल को बराबर प्रूफ कर देंगे तब हमें जो मिलेगा रिजल्ट वो मिलेगा एंगल 1 बराबर एंगल 2 होगा। हमने ये लिख दिया एंगल 1 बराबर एंगल 2 और समीकरण 1 मान ली है। चलो अब इसके बाद हम दोनों ट्रायंगल लेंगे ये नीचे वाले जिसके अंदर ये वाली लाइन है। तो हमने ट्रायंगल लिया है OQB, ये देखिए OQB, और एक ट्रायंगल लिया हमने OCB। दो ट्रायंगल हमने ले लिए हैं। इसमें हमने कहा है OQ बराबर होगा किसके? OC के। क्यों? क्योंकि OQB OCB दोनों ही रेडियस हैं। इसके बाद हम बोल रहे हैं जो ये ट्रायंगल है इसके अंदर जो OB है वही इस ट्रायंगल का भाग भी है, तो OB बराबर OB कॉमन हो गया। उसके बाद हमने कहा है ये जो B है ये एक्सटर्नल पॉइंट है, तो इससे यहाँ तक C तक का एक टेंजेंट होगा और B से यहाँ Q तक का दूसरा टेंजेंट होगा, तो दोनों ही टेंजेंट है। तो इसलिए एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से जब एक सर्कल पर या सेम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जाते हैं बराबर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा जो BC है बराबर हो जाएगा QB के। QB बराबर कितना? BC। और रीज़न वही ऊपर वाला सेम टू सेम यही रीज़न यहाँ पर आएगा। देखिए वो वीडियो लंबी ना हो जाए, मैंने इसका ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को ऐसा नहीं होने दिया है। तो हमने इस ट्रायंगल की जो तीन साइडें हैं इस ट्रायंगल की तीन साइडें बराबर प्रूफ कर दिए हैं। हमने OC को OQ के बराबर बताया है, OC बराबर OQ क्योंकि दोनों ही रेडियस हैं। फिर हमने OB को बताया है OB के बराबर क्योंकि OB इस ट्रायंगल का भाग भी है, OB इस ट्रायंगल का भाग भी है, इसलिए हमने OB को OB के बराबर बताया है कॉमन। उसके बाद हमने BC को बराबर बताया है QB के। BC बराबर है QB के क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पर खींचे गए ट्रायंगल हैं। इस तरह ये वाला ट्रायंगल भी वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो हमने यही लिख दिया है OQB कॉन्ग्रुएंट होगा किसके? OCB के। कौन से कॉन्ग्रुएंस है? साइड कॉन्ग्रुएंस है। इसीलिए जो एंगल 3 है वो एंगल 4 के बराबर होगा। तो यहाँ पर लिख दिया गया है एंगल 3 बराबर एंगल 4। इसके बाद हम लेते हैं ऑन लाइन PQ, मतलब इस लाइन PQ पर। चलिए इस पर हमारे पास हम देखते हैं ध्यान से तो हमें पता लगता है इस लाइन पर हमारे पास 4 एंगल है, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल 4। अब एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उन सब का सम 180 होता है, ये हम जानते हैं। ये हमारे 9th क्लास के चैप्टर 6 लाइन और एंगल में बता दिया गया था। तो इसलिए हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180। एंगल 1 एक बार फिर से एंगल 1 प्लस में एंगल 2 प्लस में एंगल 3 प्लस में एंगल 4 बराबर 180। क्यों? मैंने पहले ही बताया क्योंकि ये चारों एंगल मिलाकर एक लाइन के ऊपर का एंगल बनाते हैं और एक लाइन के ऊपर जो भी एंगल बनता है वो 180 डिग्री का होता है, इसलिए चारों एंगल के बराबर 180 डिग्री मैंने यहाँ पर रख दिया है। रीज़न लीनियर पेयर, कोणों का रेखीय युग्म, हिंदी मीडियम वालों के लिए। अब देखिए हम यहाँ पर जानते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट में हमने प्रूफ किया था एंगल 1 के बराबर एंगल 2 है, तो हम यहाँ पर एंगल 1 को हटाकर यहाँ पे एंगल 2 लिख देंगे। फिर एंगल 2 का एंगल 2 ही आएगा, प्लस का प्लस एंगल 3 का एंगल 3 आएगा। और हमने इक्वेशन 2 में प्रूफ किया था एंगल 3 बराबर एंगल 4 होता है या फिर एंगल 4 के बराबर एंगल 3 होता है, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर एंगल 4 हटा देंगे और यहाँ पर एंगल 3 लिखेंगे, बराबर 180 का 180 होगा। अब एक एंगल 2 तो मिलकर यहाँ पर 2 एंगल 2 हो जाएगा, और ऐसे ही एक एंगल 3 और एक एंगल 3 मिलकर यहाँ पर 2 एंगल 3 हो जाएगा, बराबर 180 का 180 आएगा। अब यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो हम 2 को कॉमन कर लेंगे, 2 कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर एंगल 2 बचेगा प्लस यहाँ पर एंगल 3 बचेगा, बराबर 180 का 180। 2 से काट देंगे, 180 का आधा 90 होगा, और एंगल 2 और एंगल 3
हमें इसके बराबर मिल जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस में एंगल 3 बराबर 90 डिग्री होगा। अब हम जब अपने फिगर में आकर देखते हैं तो एंगल 2 और एंगल 3 देखा जाए तो क्या बनाते हैं, ए ओ बी। तो एंगल 2 और एंगल 3 को अगर मिला दिया जाए तो बराबर होते हैं वो ए ओ बी के। इसलिए हम इन दोनों को हटाकर यहाँ पर लिख देंगे ए ओ बी बराबर 90 का 90 होगा। आप इस लाइन को स्किप कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही कुछ कठिन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन से पहले पहले आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो आप हमारे चैनल पर अगर बने रहेंगे या फिर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो ऐसे जब क्वेश्चन आएंगे तो उनका पता आपको सबसे पहले चल जाएगा। अगर किसी तरह की कमी या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं वीडियो के अंदर तो आप हमसे बता सकते हैं। धन्यवाद।